हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 10th का एक्सरसाइज 14.2। एक्सरसाइज 14.2 का आज जो मैं बताने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। ये जो है मेरा एक सारणी दिया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये सारणी दिया हुआ है। इसमें कहा जा रहा है कि उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। यानी ये जो आंकड़ा हमें दिया हुआ है, इस आंकड़ा का हमें बहुलक और माध्य निकालना है। तो सबसे पहले मैं आपको माध्य निकाल के बता रहा हूं, और माध्य के लिए हमको एक टेबल बनाना पड़ेगा। तो देखिए, मैं इसका एक टेबल एडजस्ट कर लेता हूं। ये रहा मेरा एक टेबल, और इस टेबल में हमने लिखा है वर्ग चिन्ह। और आप सभी जानते हैं कि माध्य हम तब तक नहीं निकाल सकते जब तक हमें वर्ग चिन्ह नहीं पता हो। यानी माध्य निकालने के लिए हमें वर्ग चिन्ह की जरूरत है। ठीक है, और वर्ग चिन्ह आएगा कैसे? तो वर्ग चिन्ह आएगा यहां से। आपको क्या करना है, वर्ग चिन्ह का जो मेरा फॉर्मूला होता है, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। उच्च सीमा मेरे पास है 15, निम्न सीमा है मेरे पास 5। तो दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दीजिए, या नहीं तो आप आधा कर दीजिए, फिर भी हो जाएगा आपको। तो 15 और 5 जोड़िएगा तो 20, और 20 का आधा हो गया 10, जो मैंने यहां लिख दिया। देखिए, फिर इसमें लिखने के लिए, यहां पर लिखने के लिए देखिए, इस दोनों को जोड़ दीजिए, 25 और 15 जोड़ दीजिए, 40 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा 20। फिर इस दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दीजिए, हम यहां लिख देते हैं 30। फिर इस दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कीजिएगा, आपको मिल जाएगा 40। फिर इस दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, मिल जाएगा 50। फिर इस दोनों को जोड़ के और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 60। अब हम क्या करते हैं, ए का मान कुछ ले लेते हैं, इसमें से, इसी में से ले लेते हैं बेहतर के लिए। ऐसे आप इससे अलग भी ले सकते हैं, आप इसमें से कोई भी एक ले सकते हैं सर। 10, 20, 30, 40, 50, 60 कुछ भी ले सकते हैं, या नहीं तो इससे अलग भी आप ले सकते हैं, 100, 200, 400, 500 कुछ भी ले सकते हैं। हम अभी फिलहाल ले लेते हैं एक्स का मान, ए का मान 30 ले लेते हैं। ए का मान जब 30 लेंगे तो डी का जो मेरा फॉर्मूला होता है एक्स माइनस सी, और ए के जगह पर 30 डालेंगे तो मेरा डी इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस 30। अब इसमें लिखने के लिए x का मान है मेरे पास 10। ठीक है, तो 10 है, तो 10 माइनस 30 करेंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस 20। फिर 20 माइनस फिर 30 करना है, यानी इसको इसमें से आपको घटा देना है, तो आपको मिलेगा माइनस 10। फिर 30 में से आप इस 30 को माइनस कीजिएगा, आपको मिलेगा 0। फिर 40 में से 30 घटाइएगा तो 10। फिर 50 में से 30 घटाइएगा तो मिलेगा 20। फिर 60 में से 30 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 30। अब हमको यहां पर क्या करना है, f गुना डी कर देना है। f गुना डी करेंगे तो देखिए, f का मान है मेरे पास 6, और d का मान हमने निकाला माइनस 20। इस दोनों को गुना कर देना है, 6 को और माइनस 20 को गुना कर देना है। गुना करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस 120। फिर 11 को 10 से, यानी माइनस 10 से गुना करेंगे, हमको मिलेगा माइनस 110। 21 को 0 से गुना करेंगे, हमको मिलेगा 0। फिर 23 को 10 से गुना करेंगे, हमको मिल जाएगा 230, और इसमें 280, और फिर उसी तरह इसमें 150 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस सब को टोटल को हम जोड़ लेते हैं, जो मेरा सिग्मा एफ हो जाएगा। तो सिग्मा एफ का मान हो जाएगा मेरा 80, और यहां पर अब हम इसको जोड़ लेते हैं, जो मेरा सिग्मा एफ डी हो जाएगा। सबको जोड़ने में आपको क्या करना है वो देख लीजिए, माइनस वाले को एक साथ कर लीजिएगा, प्लस वाले को एक साथ कर लीजिएगा, और साइन एडजस्ट करके जो होगा यहाँ एडजस्ट करके लिख दीजिएगा, तब आपको मिल जाएगा सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 430। अब हमको माध्य का जो फॉर्मूला होता है मेरा, माध्य बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। अब क्या करना है, ए का मान मेरे पास यहाँ है 30, सिग्मा एफ डी का मान हमको मेरे पास यहाँ है 430, और सिग्मा एफ का मान 80 है। सबका मान हम डाल देते हैं, 30 प्लस 430 बट्टा 80। फिर 0 को 0 से काट दीजिएगा, बच जाएगा यहाँ पे 43 बट्टा 8, और फिर 43 बट्टा 8, यानी 43 में 8 से भाग दे देना है आपको, और उसमें 30 जोड़ देना है, यानी 30 प्लस 43 में 8 से भाग दे दीजिएगा, 5.375 आएगा, और जोड़ के आपको आंसर मिल जाएगा 35.375, जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपको बता रहे हैं बहुलक। बहुलक के लिए हम क्या कर रहे हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए।
वही टेबल को मैं यहाँ ले रहा हूँ, पीछे सारे बनाए हुए को मैं हटा दिया हूँ। अब देखिए इस बहुलक में हमको बहुलक के लिए जरूरत किसका है, पहले मैं इसको बता दूं, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। बहुलक के लिए हमको वर्ग चिन्ह की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बहुलक के लिए हमको इस लाइन का भी जरूरत नहीं है, और बहुलक के लिए हमको सिग्मा एफडी का भी जरूरत नहीं है। इस तीनों का हमको जरूरत नहीं, इस तीनों को मैं हटा देता हूं। तीनों को हटाऊंगा तो बस मेरा इस तरह आ गया। अब जो मेरे पास टेबल बना, इसके लिए हमको बहुलक निकालना है। तो बहुलक के लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ता है बहुलक वर्ग का, और बहुलक वर्ग जब तक हम नहीं निकाल पाएंगे तब तक हम बहुलक नहीं निकाल सकते। और बहुलक वर्ग होता क्या है, तो बहुलक वर्ग होता था मेरा कि सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग। अब देखिए आप, सबसे अधिक बारंबारता के लाइन में आपको देखना है कि सबसे अधिक कौन है, तो सबसे अधिक मेरे पास 23 है। इसका वर्ग कौन है, 35 से 45। ये मेरा हो गया बहुलक वर्ग, यानी बहुलक वर्ग हो गया मेरा 35 से 45। अब हमको बहुलक निकालने के लिए जरूरत क्या है, तो बहुलक का फॉर्मूला आप जानते हैं, एमओ इज इक्वल टू होता है मेरा L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। यानी पहले हमको L निकालना है, और L होता था क्या, L होता है मेरा बहुलक वर्ग का निम्न सीमा। ये बहुलक वर्ग का निम्न सीमा है 35, यानी हम लिख दें यहाँ पे बहुलक वर्ग का निम्न सीमा 35L। अब F1 हमको निकालना है। F1 क्या होता है मेरा, F1 होता है मेरा बहुलक वर्ग का बारंबारता। तो बहुलक वर्ग का बारंबारता है कितना, जो सबसे अधिक होता था 23, यानी F1 का मान हो गया 23। F0 क्या होता है, तो जस्ट इससे पीछे वाला, ठीक पहले वाले का, ये हो गया आपका F0 यानी 21। और फिर F2 इसके आगे वाला, यानी बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, जो मेरा F2 हो जाएगा, जो यहाँ पे 14 दिया हुआ है, ठीक है। अब हमको निकालना है H। H क्या होता था, बहुलक वर्ग का माप, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा मेरे पास 45, निम्न सीमा 35, माइनस कर देंगे हमको मिल जाएगा 10, ठीक है। अब जो बहुलक का फॉर्मूला है वो मैं पहले लिख लूं, जो मैं यहाँ लिख दिया हूं आपको, MO इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सबका मान हम डाल देते हैं। L का मान भी हमको पता है 35, F1 का मान पता है 23, F0 का मान है 21, F2 का मान है मेरे पास 14, और फिर H का मान हमने निकाला है 10। सबका मान सीरियली डाल देते हैं। डालेंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए, मेरा डालेंगे तो मेरा हो जाएगा L का मान है 35, जो मैंने यहाँ डाला। फिर F1, देखिए जिसका आपको प्रॉब्लम हो तो देख लीजिएगा, सबका कलर में अलग अलग कर दिया हूँ। F1 देखिए, F1 का यहाँ पे देखिए 23 है ग्रीन कलर, तो यहाँ भी मैंने ग्रीन कर दिया है। फिर F0 का मान 21 है, जो मैंने यहाँ कर दिया। फिर 2 इंटू F1, तो F1 का मान 23 माइनस F0 और माइनस F2 इंटू H का मान यहाँ से 10 से हमने ले लिया। अब इसके बाद क्या करना है, 35 ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसके बाद 23 माइनस 21 करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 2 को 23 से गुना कर देंगे तो ये 46 हो जाएगा, और यहाँ पे दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो माइनस 35 हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे 35 प्लस 23 में से 21 घटा तो 2, ये हो गया मेरे पास 46, जो हमने यहाँ लिखा। और माइनस 21 और माइनस 14, ये हो गया माइनस 35, और गुना H का मान जो 10 है वो हमने लिख दिया। फिर इसके बाद 35 प्लस 2 बट्टा 46 में से 35 घटेगा तो बचा मेरे पास 11, और गुना 10। फिर इसके बाद 2 को 10 से गुना कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 20, यानी 35 प्लस 20 बट्टा 11। अब क्या करना है, 20 में 11 से डिवाइड कर देना है, हमको मिल जाएगा क्या चीज कि 1.81, यानी 35 प्लस 1.81, तो जोड़ के मेरा हो जाएगा 36.81, जो मेरा आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देते हैं। ये एक टेबल दिया गया है। इस टेबल में कहा जा रहा है कि आंकड़ों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। देखिए बहुलक निकालना है हमको, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले एक टेबल एडजस्ट कर लेते हैं। ये रहा मेरा एक टेबल। टेबल में एक तरफ हमने लिखा जीवन काल घंटों में, और एक तरफ लिखा हमने बारंबारता। ये जो जीवन काल घंटों में है ये वर्ग अंतराल की तरह काम कर जाएगा मेरा, और ये तो एक बारंबारता हो गया। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ता है बहुलक वर्ग का। और बहुलक वर्ग हम कैसे निकालते हैं, तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए हमको बारंबारता के लाइन में देखना पड़ेगा, इस कॉलम में देखना पड़ेगा
कि सबसे अधिक कौन है, उसी का वर्ग जो है वो बहुलक वर्ग हो जाएगा। यानी बहुलक वर्ग का मेरा फॉर्मूला भी होता था कि सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग। यहाँ पे सबसे अधिक बारंबारता है 61 और इसका वर्ग है 60 से 80, यानी बहुलक वर्ग मेरा हो जाएगा 60 से 80। अब बहुलक निकालने के जो फॉर्मूला होता है उसमें सबसे पहले हमको जरूरत पड़ता है एल का। एल होता था मेरा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो ये है ये बहुलक वर्ग और इसका ये निम्न सीमा आप देख रहे हैं यहाँ पर 60 है, यानी यहाँ पर हम लिख दें एल इज इक्वल टू 60। अब F1 चाहिए। F1 होता था मेरा बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो सबसे अधिक बारंबारता होता था, यानी यहाँ पे है 61। ये है मेरा F1 जो हमने यहाँ लिखा। अब हम निकाल लेते हैं F0। F0 जो होता है मेरा बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। देखिए ये है बहुलक वर्ग और बहुलक वर्ग से ठीक पहले, तो ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता ये रहा 52, यानी F0 हो गया मेरा 52। अब हम निकाल लेते हैं F2। F2 होता है मेरा बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। ये है बहुलक वर्ग की बारंबारता, इसके बाद वाला ये है 38, ये मेरा काम कर जाएगा F2 की तरह, यानी ये हो गया मेरा F2 38। अब हमको H निकालना है, तो H के लिए जो मेरा फॉर्मूला होता था उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी बहुलक वर्ग का उच्च सीमा है 80 और निम्न सीमा है 60, दोनों को माइनस कर देते हैं, यानी 80 माइनस 60 तो हमको मिल जाएगा 20। बहुलक का जो मेरा फॉर्मूला होता था MO इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, ये मेरा फॉर्मूला होता था। तब सबका मान डाल देना है। L के बदले आपके सामने है यहाँ 60, F1 का मान यहाँ है 61, F0 का मान यहाँ है 52 और फिर F2 का मान यहाँ है। सब का मान सीरियली इसमें डाल देना है और देखिएगा मैं कलर अलग के अनुसार ही सब में डालता चलूंगा। MO इज इक्वल टू हो जाएगा 60 प्लस F1 के बदले में यहाँ 61 था, हमने 61 डाला। F0 के बदले 52 था, हमने 52 डाला। फिर 2 गुना F1 का मान 61 माइनस F2 के जगह यहाँ देख सकते हैं F0 के जगह पर है मेरा 52 और F2 के जगह पर है 38, जो हमने यहाँ डाला, और H का मान है 20। अब यहाँ पर क्या करते हैं, सब कुछ ऐसे ही रहने देते हैं। पहले इसका काम हम कर लेते हैं, पहले इसका काम। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 61 में से 52 को घटाएंगे तो 9 हुआ और यहाँ पे इसको गुना कर लेना है, तब हो जाएगा मेरा 60 प्लस 61 में से 52 को घटाएं इसमें से तो हमको मिला 9 और बट्टा में फिर 2 को 61 से गुना किए तो ये हो गया 122, माइनस 52 और 38 को एक साथ कर दिए तो ये हो गया मेरा 90। अब मेरा हो जाएगा 60 प्लस 90 अब बट्टा 122 में से 90 घटाएंगे तो हो गया 32 और गुना 20, फिर 9 को 20 से गुना कर देते हैं, गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 60 प्लस 180 बट्टा 32। अब 180 में 32 से आपको भाग दे देना है। जब भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 5.625, यानी यहाँ पे हो जाएगा मेरा 60 प्लस 5.625 और जोड़ दीजिएगा आपको मिल जाएगा 65.625, जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। यानी ये जो एक टेबल हमको दिया हुआ है, इस टेबल का पहले हमको बहुलक निकालना है, फिर इसका माध्य निकालना है। ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको बहुलक के लिए बता दूं, बहुलक के बारे में आप जानते हैं कि बहुलक आप तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि आपको बहुलक वर्ग न पता चल जाए। और बहुलक वर्ग के लिए आप सभी जानते हैं कि बहुलक वर्ग होता क्या है, तो सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग। यानी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहां से लेकर के यहां तक जो आप देख रहे हैं पूरा नीचे तक में, इसमें सबसे अधिक कौन है, तो सबसे अधिक मेरे पास 40 है और इसका वर्ग 1500 से 2000 है। यानी ये मेरा हो गया बहुलक वर्ग, जो मैं आपको अंडरलाइन ये एक हाईलाइटेड कर दिया हूं, देख सकते हैं आप। यानी 1500 से 2000 ये मेरा हो गया बहुलक वर्ग। यहां पर हम लिख भी लेते हैं इस चीज को कि बहुलक वर्ग मेरा कितना हो गया, 1500 से 2000। यानी हम यहाँ पे लिख दे क्या चीज कि बहुलक वर्ग ये हो गया हमको 1500 से कितना 2000।
ठीक है। अब हमको बहुलक वर्ग जब मिल गया तो अब हमको क्या चाहिए, बहुलक वर्ग निकलने के बाद हमको माध्य के फॉर्मूला में जो हमको जरूरी पड़ता है F1, F0, F2, H, इस सब का मान निकाल लेते हैं। अब हम आपको निकाल के दिखा रहे L। L क्या होता था, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो यहाँ पे मेरा 1500 है। ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं F1। F1 निकालेंगे तो F1 हो जाता है मेरा बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो सबसे अधिक वाला है, जो यहाँ आप देख रहे हैं 40 है, यहां मैं लिख देता हूं 40। ठीक है। अब मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूं F0। F0 का मतलब हो गया बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। ये हो गया आपका F0, ये हो गया आपका F1 और ये हो जाएगा आपका F2। ठीक है। यानी F0 का मान देखा जाए तो इसमें है 24। ठीक है। और F2 की बात करें तो F2 जो है मेरा ये है 33। ठीक है। अब हम H निकाल लेते हैं। H का जो मेरा फॉर्मूला होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा मेरे पास यहां देख सकते हैं 2000 है और निम्न सीमा कितना है 1500 है। यानी हम क्या करते हैं 2000 माइनस 1500 कर देते हैं, हमको मिल जाएगा कितना 500। ये मेरा H हो गया। अब हम क्या करते हैं, बहुलक का जो मेरा फॉर्मूला होता है वो बहुलक का फॉर्मूला पर इसको डाल देते हैं सारे मान को। MO इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मेरा L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये मेरा फॉर्मूला होता है। अब चाहे तो इसको ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर मान डाल देते हैं। मान है मेरा L का मान 1500 है तो हमने यहां डाल दिया 1500 प्लस F0 का मान, देख F1 का मान चाहिए, F1 का मान है मेरे पास 40 तो हम यहां डाल देते हैं 40 माइनस F0 का मान है 24, हम यहां डाल देते हैं 24 बट्टा फिर 2 गुना F1 यानी 2 गुना 40 हो जाएगा, माइनस फिर F0 चाहिए तो F0 का मान हम यहां निकाल चुके हैं 24, देख रहे हैं आप। यानी ये हो गया मेरा फिर 24 माइनस F2 का मान है 33 और इंटू H का मान है मेरे पास 500। H का मान कितना है 500 है तो मैं यहां पर 500 डाल देता हूं। ठीक है। अब देखिए यहां पे कैलकुलेशन कर देना है। अब तो 1500 प्लस 40 में से 24 घटाइएगा आप तो आपको मिल जाएगा 16 बट्टा फिर यहाँ पे देखिए 2 को 40 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा आपको 80 माइनस फिर 24 को 33 एडजस्ट कर लीजिएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 57। ठीक है। और यहां पे हो जाएगा इंटू 500। अब मेरे पास क्या बचा 1500 प्लस, अब इस दोनों को गुना कर देते हैं, 16 को 500 से गुना कर देते हैं तो ये हमको हो जाएगा 8000 बट्टा, इसके बाद क्या करते हैं 8000 में भाग दे दीजिएगा, क्या आएगा पहले 1500 लिख देते हैं। अब प्लस 8000 में जब आप दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 347.826 ऐड कर दीजिएगा, आपको आ जाएगा 1847.826। अब आंसर हम निकाल लेते हैं दशमलव के बाद 2 अंक तक, तो क्या हो जाएगा मेरा 1847 देखिए तीसरा अंक 5 से ज्यादा है तो इसको पीछे वाला में 1 अंक जोड़ दीजिए, यानी ये हो जाएगा आपका 83, यानी 1847.83 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। ये हमने आपको बहुलक निकाल के बताया। अब मैं आपको माध्य निकाल के बता रहा हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को मैं आपको माध्य निकाल के बता रहा हूं। पहले मैं जो टेबल था वो टेबल इस क्वेश्चन को मैं लिख दिया हूं पहले यहाँ पे। अब इसी टेबल में माध्य निकालने के लिए आप जानते हैं कि हमको वर्ग चिन्ह का भी जरूरत पड़ेगा, बिना वर्ग चिन्ह का तो हम माध्य निकाल नहीं सकते। फिर इसके बाद हमको जो जरूरी पड़ेगा, आप डायरेक्ट F1 X भी कर सकते हैं, यानी तो काल्पित माध्य पर भी निकाल सकते हैं। तो मैं पहले इसको टेबल को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, ये रहा मेरा इसका बढ़ा हुआ टेबल। अब मैं सबसे पहले यहां पे लिख देता हूं वर्ग चिन्ह, क्योंकि इसके बिना तो हम निकाल नहीं सकते हैं माध्य। वर्ग चिन्ह जिसको आप X से लिखते हैं, हो गया। अब इसके बाद वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, तो वर्ग चिन्ह मेरा यहां से निकलेगा। इसको क्या करना है, इसको आपको दोनों को जोड़ करके
और 2 से डिवाइड कर देना है, यानी उच्च वर्ग चिन्ह का जो मेरा फॉर्मूला होता है कि उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। यहाँ पे उच्च सीमा है मेरे पास 1500 और निम्न सीमा है 1000, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 2500 और 2500 में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 1250। ठीक है, फिर इसके बाद इस दोनों को जोड़ दीजिएगा और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 1750। हो गया। अब देखिए, अब उतना सब में नहीं करते चलना है, देखिए दोनों में डिफरेंस 500 का है, 500 आप बढ़ते चलिए, 1700 में 500 फिर ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 2250, फिर 500 ऐड कर देंगे हमको मिल जाएगा 2750, फिर 500 ऐड कर देंगे 3250 हो जाएगा, फिर 500 ऐड कर देंगे 3750 हो जाएगा, फिर 500 ऐड कर देंगे हमको मिल जाएगा 4250, फिर 500 ऐड कर देंगे हमको मिल जाएगा 4750। ये हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। अब वर्ग चिन्ह जब निकल गया, अब हम इसको क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर सबसे पहले कुछ काल्पित माध्य को मान लेते हैं, ए मान लेते हैं। ए यहाँ पर हम मान लेते हैं कितना, ए हम इसी को मान लेते हैं 2250 को ही मान लेते हैं, यानी 2250। अब इसके लिए 2250 जो हमने मान लिया था, अब हमको क्या चाहिए, d इक्वल टू फॉर्मूला होता है मेरा x माइनस ए। अब x माइनस ए, तो इसमें जब हम निकालेंगे तो इसके लिए मेरा x का मान यहाँ है 1250। अब 1250 में से अगर हम 2250 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस में कितना, 1000 मिल जाएगा, यानी माइनस 2250 में से 1250 में से 2250 घटाएंगे हमको मिल जाएगा माइनस 1000। हो गया। फिर 1750 में से 2250 को घटाएंगे तो हमको मिल जाएगा माइनस 500। फिर ये हो गया मेरा जीरो। इसी तरह हम बढ़ते चले, अब सब में घटा के क्या हमको मिलेगा हम लिखते चले। यहाँ भी हो जाएगा मेरा 1000, यहाँ हो जाएगा मेरा 1500, यहाँ हो जाएगा मेरा 2000 और यहाँ हो जाएगा मेरा 2500। हमने सब में यानी डी का मान भी हमने निकाल लिया। अब हम कर देते हैं एफ गुना डी, यानी एफ आपके सामने यहाँ है और डी यहाँ देख रहे हैं, ये लाइन दिया हुआ है। आपको क्या करना है, अब एफ गुना डी यानी गुना कर देना है, इसको और इसको गुना कर देना है। जब आप गुना कीजिए तो कितना मिल जाएगा, 24 को माइनस 1000 से कीजिएगा तो ये आपको मिल जाएगा माइनस 24,000, यानी आपको मिल जाएगा माइनस 24,000, 2430 हो गया। फिर 40 को आपको इससे गुना कर देना है माइनस 500 से, आपको मिल जाएगा कितना, माइनस 20, फिर 1230। फिर इसके बाद 0 से इसको गुना कीजिएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 28 को 500 से गुना कीजिएगा 14,000। फिर 30 को 1000 से गुना कीजिएगा, सिंपल है 30,000 हो गया। ठीक है। फिर इसके बाद 22 को 1500 से गुना कर दीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा 33,1230। फिर उसके बाद 16 को 2000 से गुना कर दीजिएगा, ये आपको हो जाएगा 32 पर 30। फिर आप 7 को 2500 से गुना कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 17500। हो गया। हमने एफ गुना डी का भी मान निकाल लिया। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं सिग्मा एफ यहाँ निकाल लेते हैं और सिग्मा यहाँ पे सिग्मा एफ डी निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ टोटल जोड़ के आपको लिखना है, यहाँ पे टोटल जोड़िएगा तो ऐसे भी यहाँ पे दिया भी हुआ है, टोटल जोड़ के कितना आएगा वो यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, यानी टोटल जोड़ के हमको यहाँ पे कितना मिल जाएगा, यानी 200, यहाँ पे हम लिख दे 200। हाँ, हो गया। सिग्मा एफ डी निकालिएगा तो सिग्मा एफ डी आपको, यानी एफ डी कैसे निकालेगा सिग्मा का वो देख लीजिए। अब सिग्मा एफ डी निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो देख रहे हैं आप प्लस वाला, ये टोटल यहां से लेके यहां तक, ये टोटल जो आप देख रहे हैं प्लस वाला, ये टोटल, और फिर ये को जोड़ देना है और फिर इस दोनों को जोड़ करके माइनस कर देना है। जब आप माइनस कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 82500, 82500 आपको आ जाएगा जोड़ घटा करके दोनों। अब आप माध्य का जो फॉर्मूला होता था मेरा, वो माध्य का फॉर्मूला लगा दे। माध्य का जो मेरा फॉर्मूला होता है AM बराबर A प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ। ए का मान कितना है वो देख लीजिए,
ए का मान मेरे पास है यहाँ पे हम ले चुके हैं 2250, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं 2250 प्लस सिग्मा एफ डी का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं 82,500, यानी 82,500 बट्टा सिग्मा एफ का मान है 200, हो गया। फिर जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, फिर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, क्या बच गया मेरे पास 2250 और प्लस 825 बट्टा 2 बचा मेरे पास यहाँ पे 825 बट्टा 2। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा वो देख लीजिए आप। फिर यहाँ पे 2250 प्लस 825 में 2 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 412.5, हो गया। अब दोनों को आप जोड़ दीजिए, 2250 और 412 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां मैं लिख देता हूं 2662.5, ये जीरो भी लगा ही देते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में हमको बहुलक निकालना है, तो बहुलक निकालने के लिए हम क्या करते हैं वो थोड़ा सा देख लीजिए। बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ता है बहुलक वर्ग का, और बहुलक वर्ग हम कैसे निकालेंगे, तो बहुलक वर्ग निकालने का जो मेरा तरीका है कि सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग, इसमें देखिए आप यहां से लेके यहां तक सबसे अधिक बारंबारता वाला कौन है, तो सबसे अधिक बारंबारता वाला मेरे पास कितना है 10, और ये 10 सबसे अधिक बारंबारता है, और इसका वर्ग देख रहे हैं 30 से 35 है, जिसको मैं हाईलाइटेड कर देता हूं। ये रहा आपका बहुलक वर्ग यानी 30 से 35, जिसको मैं हाईलाइटेड भी कर दिया हूं। यानी यहां पर मेरे पास बहुलक वर्ग बना क्या चीज 30 से 35, मैं लिख दूं यहां पे बहुलक वर्ग मेरे पास बना 30 से 35, हो गया। अब रही बात बहुलक के लिए जो मेरा फॉर्मूला होता था, उसके लिए हमको सबसे पहले जरूरी पड़ता है एल का, तो एल होता है मेरा बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, जो यहाँ पे मेरे पास है 30। इसके बाद हमको जरूरी पड़ता है F1 का, जो होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी यहाँ मेरे पास है जो है ये F1 जो मेरे पास है यहाँ पे 10। अब हमको जरूरत है F0 का, F0 होता था मेरा बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता, जो यहाँ है आपके पास F0, यानी ये है आपको 9, और फिर एक होता है F2 होता था मेरा बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता, ये है F2 जिसका मान है यहाँ पे 3। अब हमको चाहिए H होता था मेरा बहुलक वर्ग का माप, यानी उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। उच्च सीमा मेरे पास कितना है 35, और निम्न सीमा कितना है 30, यानी हमको 35 माइनस 30 कर देना है, हमको आप मिल जाएगा यहाँ पे 5, जो H का मान हो जाएगा। अब जो मेरा बहुलक का फॉर्मूला होता है, मैं बहुलक का फॉर्मूला लगा देता हूँ। बहुलक का जो मेरा फॉर्मूला होता है MO इज इक्वल टू L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H। आप चाहे तो यहाँ पे और यहाँ ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। चलिए देखिए सबका मान हम डाल देते हैं, सबका मान हमको मिला ही हुआ है, मान डाल दें। मान डालेंगे तो क्या हो जाएगा, L का मान हमको पता है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे L का मान हमको पता है 30, हम यहाँ पे डाल देते हैं 30 प्लस F1 का मान पता है हमको, F1 यहाँ मान मिल चुका है 10, यहाँ पे हम लिख देते हैं 10 माइनस F0 का मान भी पता है हमको यहाँ 9, हम यहाँ डाल देते हैं 9 बाई फिर 2F1 यानी 2 गुना 10 माइनस 9 माइनस F2 का मान हो गया 3, और H का मान है मेरे पास 5, हम यहाँ डाल देते हैं 5, हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे सबका कैलकुलेशन कर दे, हम कैलकुलेशन करेंगे तो क्या मिल जाएगा 30 प्लस 10 में से 9 गया तो यहाँ बचा 1 बट्टा 2 को 10 से गुना कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 20 घटा माइनस 9 और माइनस 3 माइनस 12 गुना 5। फिर इसके बाद क्या कर रहे हैं वहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा मेरे पास 30 प्लस
1 को 5 से गुना कर दिया तो ये हो जाएगा आपका 5 बट्टा 20 में से 12 घटाइएगा तो ये हो जाएगा आपका 8। फिर यहाँ पे 30 प्लस 5 में 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 0.625। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 30.625, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको माध्य निकाल के बता रहा हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है मेरा इसी का जो माध्य मांगा जा रहा है, माध्य देखते हैं। माध्य के लिए मैं एक टेबल इसी को मैं ले लिया हूं फिर से। अब माध्य के लिए हमको जरूरत क्या चीज सबका पड़ता है, तो माध्य के लिए हमको जरूरत पड़ता है वर्ग चिन्ह का। बिना वर्ग चिन्ह का हम माध्य नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम इसका वर्ग चिन्ह के लिए एक टेबल एडजस्ट कर ले। और वर्ग चिन्ह के अलावे आप दो तरीका से इसको यूज कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट एफ को नेक्स्ट कर सकते हैं, या नहीं तो आप काल्पित माध्य पर भी इसको बना सकते हैं। अभी हम इसको काल्पित माध्य पर बना रहे हैं। इसके जो टेबल एडजस्ट होगा वो मैं पहले आपको टेबल एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने टेबल एडजस्ट कर लिया पूरा। अब मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ वर्ग चिन्ह। यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, वर्ग चिन्ह। यहाँ हो जाएगा मेरा वर्ग चिन्ह। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा, तो यहाँ जो देख रहे हैं आप वर्ग चिन्ह के लिए, यहाँ वर्ग चिन्ह का मेरा फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2। उच्च सीमा है 20 और निम्न सीमा है 15, दोनों को जोड़िएगा तो 35 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 17.5 हो जाएगा। फिर इसके बाद 25 और 20 जोड़िएगा तो 45, और 2 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 22.5 आ जाएगा। इसी तरह आगे की ओर आप बढ़ते चले जाइएगा तो ये 5-5 का डिफरेंस है, 5-5 बढ़ते भी जा सकते हैं आप, तो 27.5। फिर अगला हो जाएगा आपका 32.5, फिर उसके अगला हो जाएगा 37.5, फिर उसका अगला 42.5, फिर उसका अगला 47.5, फिर उसका अगला हो जाएगा 52.5। ये हो गया। अब हम इसमें ए कुछ मान लेते हैं। ए हम मान लेते हैं इसमें 27.5 को हम ए मान लेते हैं, यानी ए इज इक्वल टू हम मान लेते हैं 27.5। तो और डी का जो मेरा फॉर्मूला होता था, डी इज इक्वल टू हो जाता है मेरा क्या चीज, एक्स माइनस ए। तो यहाँ पर हम कर दे डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए के जगह पे आपको लेना है 27.5। इसमें अगर हम एडजस्ट कर दें तो एडजस्ट करके हमको कितना मिलेगा, 27 यानी 17.5। ये जो देख रहे हैं आप 17.5 में से अगर 27.5 को माइनस करेंगे हमको मिलेगा -10। फिर यहाँ मिल जाएगा 22.5 में से फिर हम 27.5 को माइनस करेंगे हमको मिल जाएगा -5। फिर 27.5 में से फिर 27.5 को घटाएंगे मिलेगा 0। फिर इसी तरह आप बढ़ते चलेगा, आपको मिलेगा अगला 5, यहाँ पे 10, यहाँ पे 15, यहाँ पे 20, यहाँ पे 25। अब हम कर देते हैं एफ गुना डी। एफ गुना डी करेंगे तो क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। यहाँ एफ गुना डी कर रहे हैं। एफ मेरे पास इसके लिए यहाँ है 3 और डी का मान है यहाँ देख रहे हैं आप -10 है। गुना कर दीजिएगा आप तो आपको मिल जाएगा -30। फिर यहाँ पे 8 है और यहाँ पर मेरे पास -5 है, गुना कर दीजिएगा आपको मिल जाएगा -40। फिर यहाँ पे है 9 है और यहाँ पर 0 है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा मिल जाएगा 0। फिर इसके बाद 10 है और यहाँ 5 है, दोनों को गुना कर दीजिएगा 50 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 3 है और यहाँ 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आपको मिल जाएगा 30। फिर यहाँ पे 0 है और यहाँ 15 है, 0 को 15 से गुना कर देंगे 0। फिर 0 है और ये 20 है, 0 को 20 से गुना करेंगे 0। फिर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 25 है, गुना कर देंगे हमको मिल जाएगा 50। हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हम कर देते हैं सिग्मा एफ, सबको जोड़ देते हैं। जो ही सबको जोड़ेंगे, इस सबको जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 35। यहाँ पर कर देते हैं सिग्मा एफ डी। इसमें क्या करना है वो देख लीजिए आप। इसमें करना है आपको जो भी आपका प्लस वाला है एक साथ कर लीजिएगा, माइनस वाला एक साथ कर। देखिए माइनस वाला ये 2 ही ठो है, -30 है और -40 है, इस दोनों माइनस वाले को एक साथ कर लीजिए। और इस ये जो प्लस वाले देख रहे हैं आप, इस सब को आप एक साथ कर लीजिए, तब जाके आप एडजस्ट कर लीजिएगा साइन। सिग्मा एफ डी का मान हो गया आपके पास कितना, 60 बच गया। अब माध्य का जो मेरा फॉर्मूला होता है, माध्य बराबर फॉर्मूला होता है मेरा A प्लस सिग्मा एफ डी बट्टा सिग्मा एफ।
यानी ए का मान डाल दीजिए। ए का मान डालेंगे तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ए का मान है 27.5 प्लस सिग्मा एफ डी का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं 60 बाई सिग्मा एफ का मान है 35, जो कैंसिल होने लायक है इसमें कैंसिल कर दीजिए। देखिए यहाँ काट देंगे इसको तो 12 पंचे 60, 12 और इधर हो गया 7, यहाँ बच गया मेरे पास 27.5 अब प्लस 12/7 यानी 12/7। अब मेरा क्या हो जाएगा 27.5 आप प्लस 12 में 7 से आप भाग दे दीजिएगा, आपको मिल जाएगा 1.714 के आसपास मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 29.214, जो आपका आंसर हो जाएगा। और इसको आप 2 अंक में भी एडजस्ट कर सकते हैं, 29.21 भी लिख सकते हैं, या नहीं तो 29.2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 जो आपके सामने है एक्सरसाइज 14 पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें जो ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल का हमें कहा जा रहा है बहुलक ज्ञात करने के लिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। चलिए मैं बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के टेबल को मैं बोर्ड पे ले आया हूं, देखिए बोर्ड पर आपके सामने वो टेबल बना हुआ है। अब इस क्वेश्चन में हमें जो कहा जा रहा है कि बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना पड़ता है बहुलक वर्ग। आखिर बहुलक वर्ग क्या होता है मैं आपको बता दूं, तो बहुलक वर्ग होता है मेरा सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग। यानी आपको बारंबारता के लाइन में देखना है कि सबसे अधिक कौन है। आप देखिएगा तो सबसे अधिक आपके सामने यहां है, यही है सबसे अधिक बारंबारता, और इसका जो वर्ग है ये आपका हो गया बहुलक वर्ग। यानी 4000 से 5000 जो देख रहे हैं आप, ये है मेरा बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग जब मिल गया तो आसान से F1, F0 और F2 जो आपको निकालना है, ध्यान रखिएगा ये जो आप देख रहे हैं F1 होता है, जो सबसे अधिक होता है वो F1 होता है। अब रही बात कि F0 और F2 की, अरे यार 1 से पहले क्या होता है 0, मतलब ये हो गया आपका F0, और 1 के बाद क्या होता है 2, यानी ये हो जाएगा मेरा F2 हो गया। अब सारा मान हमको पता चल गया, यानी ये कहने का मतलब हुआ कि यहां पर अगर हम लिख दें कि मेरे पास बहुलक वर्ग हो गया, बहुलक वर्ग मेरे पास कितना हो गया 4000 से 5000। ठीक है, जब बहुलक वर्ग निकल गया अब हमको पहले L चाहिए, तो L हम निकाल लेते हैं। L होता था मेरा बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग मेरे पास है क्या 4000 से 5000, इसकी निम्न सीमा कौन है 4000, यानी ये हो गया मेरा L का मान हो गया। और F1 की बात करें तो F1 होता था मेरा बहुलक वर्ग की बारंबारता, जो मैं यहां राउंड कर दिया हूं। या नहीं तो ये कहें कि आप बहुलक बारंबारता के लाइन में सबसे अधिक वाला, तो ये है मेरे पास 18 हो गया। अब F0 की बात करें, इससे जस्ट पहले वाला, यानी देखिए यहां 4 है मेरे पास। F2 की बात करें तो जस्ट उसके आगे वाला जो 9 है मेरा। अब रही बात H का, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी बहुलक वर्ग का माप चाहिए हमको, यानी 5000 माइनस 4000 करेंगे हमको मिल जाएगा 1000, जो हमको H का मान आ जाएगा। और अब जो बहुलक का मेरा फॉर्मूला होता है MO = L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही होता है ना। बस अब मान डाल दीजिए, L के जगह पे आपको डालना है, सामने है 4000 प्लस F1 कितना है, F1 देख रहे हैं 18, माइनस F0 कितना है 4 बट्टा 2 गुना F1 यहाँ 18 माइनस F0 4 माइनस F2 9 इंटू H 1000, यानी 4000 प्लस 18 में से 4 को आप माइनस कीजिएगा तो 14 हो जाएगा। 14 बट्टा यहाँ 2 को 18 से गुना कीजिएगा 36, माइनस 4 और 9 एडजस्ट कीजिएगा 13 और गुना 1000। फिर यहाँ पे हो गया मेरे पास 4000 प्लस 14 को 1000 से गुना कर दीजिए, ये हो गया आपको 14000 बट्टा और 36 में से 13 घटा दीजिए, ये आपको मिल गया 23,
यानी 4000 प्लस 14000 में 23 से आपको डिवाइड कर देना है। डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 608.69 और आगे तक जाएगा, जो लगभग आप जोड़ दीजिएगा तो 4608.69, या नहीं तो ये कहें कि आप 4608.7 मान लीजिए, जो लगभग आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी हुई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसी 100 अंतरालों पर प्रेक्षण लिए गए। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात है। देखिए ये जो हमें एक टेबल दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है, इसका हमको बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले हमको जरूरत पड़ता है बहुलक वर्ग का। जब तक हमको बहुलक वर्ग नहीं मिलेगा तब तक हम बहुलक नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले हम बहुलक वर्ग आपको बता दें। बहुलक वर्ग क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि बहुलक वर्ग होता था मेरा सबसे अधिक बारंबारता वाला वर्ग। यार सबसे अधिक बारंबारता के लाइन में आपको इस लाइन में देखना है आपको कि सबसे अधिक कौन है। तो सबसे अधिक मेरे पास है 20, यहाँ जो आप देख रहे हैं 20, और इसका वर्ग जो देख रहे हैं आप यहाँ 40 से 50, ये जो आप देख रहे हैं ये आपका हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर हम लिख दें कि मेरे पास बहुलक वर्ग क्या आ गया, बहुलक वर्ग मेरे पास बन गया क्या चीज, बहुलक वर्ग मेरे पास बना 40 से 50 हो गया। अब रही बात कि हम पहले F1 निकाल लेते हैं, या नहीं तो L ही से ही शुरू कर लेते हैं। L निकालते हैं तो L होता है मेरा बहुलक वर्ग का निम्न सीमा, जो यहाँ पे 40 दिया हुआ है। ठीक है। अब F1 की बात करें तो F1 होता है मेरा बहुलक वर्ग की बारंबारता, कहिए या नहीं तो कहिए कि सब बारंबारता के लाइन का सबसे अधिक, तो ये है मेरे पास 20। फिर उसके बाद F0 की बात करें तो F0 हो गया मेरे पास 12, क्योंकि बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता होता है। फिर F2 की बात करें ये हो जाएगा मेरा 11, चूंकि बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। देखिए सिंपल है, ये हो जाता है आपका F1। मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये जो हो गया सबसे ज्यादा वाला, अगर ये F1 हो गया मेरे पास तो 1 से पहले क्या होता है 0, तो ये हो जाएगा F0, और 1 के बाद क्या होता है 2, तो ये हो जाएगा आपका F2। बस इतना ही बात को ध्यान रख लेना है, उसी से काम हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, सबका मान निकाल दिए। अब हमको जरूरत है H निकालने का। H निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा मेरे पास बहुलक वर्ग का है 50 और निम्न सीमा है 40, माइनस करेंगे हमको मिल जाएगा 10। अब बहुलक का जो मेरा फॉर्मूला होता है MO इज इक्वल टू, ये होता है मेरा L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू H हो गया। अब कुछ नहीं करना है, सबका मान डाल देना है मेरा, उसी से हो जाएगा। L का मान मेरे पास यहाँ पता है, हम निकाल भी चुके हैं, 40 है। यहाँ पे लिख दीजिए आप 40 प्लस F1 का मान, F1 मेरे पास यहाँ पता है 20, यहाँ पे लिख दें हम 20 माइनस F0 का मान हमको पता है कितना 12, यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 बट्टा, फिर यहाँ पे देखिए अब 2F1, तो 2 और F1 का मान है 20 माइनस F0 का मान 12 और माइनस F2 का मान यहाँ निकाल चुके हैं 11 और गुना H का मान है कितना 10, वो भी हम यहाँ आपको निकाल के दिखा दिए हैं। ठीक है। अब क्या करना है, सबका मान हमको डाल दिए हम, अब सबको हमको कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 40 प्लस 20 में से 12 को घटाइएगा तो 8 मिल जाएगा, बट्टा यहाँ पे 2 को 20 से गुना कीजिएगा 40 माइनस 12 और 11, माइनस 12 और माइनस 11 माइनस 23 हो गया, और गुना 10। यहाँ हो गया मेरे पास कितना 40 प्लस 8 को 10 से गुना कर देते हैं हम तो 80 बट्टा, और 40 में से 23 को घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा 17। अब ये मेरे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख दें हम
40 प्लस 80 में अगर आप 17 से डिवाइड कर दीजिएगा तब आपको मिल जाएगा कितना 4.70 करके, और आगे भी जाएगा, यानी टोटल ऐड कर दीजिएगा आप तो आपको मिल जाएगा 44.70 या 7। ये मेरा बहुलक हो गया। और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।